सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 305 और 306 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और भरत जी के बीच जो संवाद होता है उसका वर्णन किया गया है। प्रिय श्रोतागण, जो नए श्रोतागण हैं वे प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। रामा तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुस में किमि कहीं जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरणी कुल रीति, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति। समय समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। इन चौपाइयों में श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य कृतज्ञ पिताजी की कीर्ति को और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरु। इन चौपाइयों का अर्थ है, तात, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेशु। तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि बिना समय के सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने यह किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज काज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। रामा धर्म धरणी धन धाम, गुर प्रभाव पालहि सब ही, भल होई परिणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरणी धर शेषु। इन चौपाइयों का अर्थ है, गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरणी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीर्ति सुगति भूति में बेनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए
एक ही संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाँटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुम्हई अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है। जानी तुम्हई मृदु कहूँ कठोरा, कुसुम तात न अनुचित मोरा। होई कुठाए सुबंधु सहाय, ओडियहि हाथ असनिहु के घाये। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। ये तात बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नैन से, मुख सो साहिबु होई। रामा मुख सो साहिबु होई, तुलसी प्रीति की रीति सुनी। सुख बिसराहि सोई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में श्री राम जी भरत जी से कहते हैं कि सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।